हाय गाइस, मैं हूं राजा मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पर कि ये रिस्क इस बाजार में क्यों जरूरी है और इस रिस्क से हमें क्या होता है। तो रिस्क से पहला हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि इस बाजार में भैया केवल रिस्क ही है। और हर जगह आपको एक ऐड देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि रिस्क। ये सबसे बड़ी बात है इस मार्केट के लिए, रिस्क। लेकिन यहां पर वही लोग पैसा बना सकते हैं जिनके पास इस रिस्क को मैनेज करने का तरीका मालूम है। अदरवाइज वो पैसा नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या है कि इन्हीं सब चीजों पर आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, रिस्क में क्या है कि सबसे पहले तो है कि आपको एक एंट्री तो मिल जाएगी। एंट्री आप कर सकते हैं और आप यहां पर ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है कि मैनेजमेंट में आपको सही एंट्री मिलेगी, सही एग्जिट मिलेगा और सही स्टॉप लॉस भी मिलेगा। आज हम इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इन चीजों को अगर हम देख रहे हैं, तो क्या है कि सबसे पहले हमारे पास अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो हम इस बाजार से पैसा कभी नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि आप कहीं 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और आपका रिवार्ड 200 का है, तो आप तो बहुत खुश होंगे। लेकिन आपसे ये बोला जाए कि आप 100 रुपए का रिस्क लो और 50 रुपए का रिवार्ड लो, आप कभी रिस्क नहीं लेंगे। ये बिजनेस का सेटअप है कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी अपने रिवार्ड को ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि हम कई सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी जो भी स्ट्रेटजी से इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर जो है कि हम मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हम उन्हीं जगह से एंट्री करेंगे जो हमारे लिए परफेक्ट होगा। अब स्ट्रेटजीज की जहां तक बात आती है, तो यहां पर एन नंबर्स ऑफ पर्सन है, एन नंबर्स ऑफ स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। कोई इंडिकेटर से ट्रेड करता है, तो कोई प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी से ट्रेड करता है, कोई ऑप्शन चेन से ट्रेड करता है, तो कोई बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी स्ट्रेटजी से यूज करते हैं। लेकिन मैं एक दो स्ट्रेटजी यहाँ पे बता के आपको प्रॉपर एंट्री और कैसे हम अपना एग्जिट एग्जिट और स्टॉप लॉस को मैनेज करने के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ क्या है कि हम कुछ टूल की भी सहायता लेंगे। आगे हम वीडियो में इन सारी बातों को बताने वाले हैं। हम किसी टूल की भी सहायता लेंगे और जहां से हम प्रॉपर एंट्री, अपना एसएल और अपना एग्जिट डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये सामने आपके निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आई थी और गिरावट के साथ जो है इस बाजार ने एक लो लगाया, अभी रिसेंट ही हुआ था। और लो लगाने के साथ नेक्स्ट डे ये मार्केट जो है कि फिर यहाँ पे जो है कि थोड़ा अपने आप को संभालते हुए और यहाँ पर इसने जो है कि इस पॉइंट को ब्रेक किया। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। और इस पॉइंट को जैसे ही इस मार्केट ने ब्रेक किया, इस मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, जो मैं यूज करता हूं उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि इसने मार्केट ने अपने लोअर हाई को जैसे ही इसने ब्रेक किया, मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया। अब बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ही यहां पर एंट्री मिल गई, यहां एंट्री करनी है। सपोज कीजिए कि यहां एंट्री करनी है, एंट्री तो मिल गई। अब ये बाजार वापस से ये नीचे आया। देखिए क्या होती है हमारी साइकोलॉजी। ये बाजार जब नीचे आया तो भाई साहब डर गए कि अरे भाई साहब, अब तो लॉस होने लगा। और यहां पे वो अपने पोजीशंस को काट लिया।
लेकिन बाजार क्या हुई, इसके बाद से यहाँ पे 400-300 पॉइंट का यहाँ से रैली मिला, 600 पॉइंट का रैली मिला। लेकिन अब ये भाई साहब जो है हाथ मलते रह गए और उनके सामने से ये बाजार गुजर गया। लेकिन अगर उन्होंने अपने रिस्क को मैनेज किया होता तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलता। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि जिस हम टूल्स की बात कर रहे थे, हम इस टूल पर अभी तुरंत इसको बताने की हम कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या है कि आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया। एंट्री तो आपने सही लिया, लेकिन आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया। अगर आपने रिस्क को मैनेज किया होता तो इतना बड़ा रिवार्ड आपसे नहीं छूटा होता। तो यहां क्या है कि हम जब भी एंट्री करेंगे तो हम अपने रिस्क को हमेशा यहां मैनेज करेंगे। जो भी हो, हम अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यहां पर एक ही स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं कि कभी भी हमारा रिस्क जो है 1:2 मिनिमम 1:2 का होना चाहिए, और ऊपर ज्यादा मिल जाए 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है। इसको हम प्रॉपर फॉलो करेंगे। इसको हम प्रॉपर फॉलो करेंगे। यानी कि किसी भी एंट्री में, गौर से सुनिएगा, किसी भी एंट्री में अगर आपको 1:2 या 1:3 आपको रेशियो आपके रिस्क एंड रिवार्ड का नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल मेरा बात मान लीजिएगा, इस बाजार में एंट्री मत कीजिएगा। अगर आपको 1:2 है, थोड़ा नीचे चलेगा, लेकिन मिनिमम आपको 1:2 आपका होना चाहिए रिस्क एंड रिवार्ड। तो 1:2 क्या होता है? 1:2 ये होता है कि मान के चलिए कि आपने 100 रुपए का रिस्क लिया और आपका रिवार्ड 200 हुआ, वही हुआ। अब जो है, सपोज कीजिए कि इसने मार्केट कहाँ है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, फिर इसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां जो मैं टूल की बात कर रहा था, यहां सीधे आपको ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी ब्रोकर कंपनी के ऐप में आपको ये लॉन्ग पोजीशन, चूंकि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हम हमेशा लॉन्ग वाले उसको यूज करेंगे। तो देखिए, ये हम क्या करेंगे कि इसी पॉइंट के आसपास इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, इसी पॉइंट के आसपास। क्योंकि यही पॉइंट तो ब्रेक हुआ है, तो हम यहां जो है कि इस पॉइंट को हम मानेंगे कि हमारी ये पॉइंट जब ब्रेक हुई है तो हमें हायर हाई देखने को मिला है। क्योंकि मैं हायर हाई और ट्रेंड शिफ्टिंग या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के स्ट्रेटजी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक कैंडल तक में इसका यूज कर सकते हैं। एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप कैंडल का यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप इसकी एंट्री और अपना जो है कि रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो यहां क्या है कि सीधे सीधे जो है कि हमने यहां पर एक ड्रॉ किया, और यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम अपने टारगेट को चेक करेंगे। हम इस थोड़ा सा और मिटा रहे हैं, और उसके बाद आपको बताने की कोशिश, हम इसको और मिटा रहे हैं। तो यहां क्या है कि हम सीधे सीधे इस पॉइंट को हम मार करते हैं, क्योंकि एक हमको यहां से स्विंग लो देखने को मिला। तो हम सबसे पहले अपने टारगेट को यहां तक इसको ड्रैग करेंगे, और उसके बाद चेक करते हैं। तो क्या है कि हमने इस टारगेट को यहां तक ड्रैग कर लिया। अब जो है कि हमारे पास 2.35 है, और यहां पर हमें क्या चाहिए, 2.1। ये थोड़ा और नीचे कर दो प्रॉपर, हाँ ठीक है, चलेगा। 2 पॉइंट थोड़ा आगे पीछे चलेगा। तो हमने अपने रिस्क को यहां मैनेज किया। सामने मेरा टारगेट दिखा कि हमने एक बार यहां एंट्री की, तो एंट्री की तो इसके नीचे मैं एग्जिट करूंगा। हाँ, अब है कि आप यहां से अपने लॉस को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब आपने एंट्री ले लिया, तो चूंकि उस दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल थी,
बड़ा बड़ा स्विंग लो या स्विंग हाई बना रही थी, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। लेकिन हम हमेशा 1:2, यानी कि अगर हमारा रिवार्ड यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट का है, तो हमारा रिस्क भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो बाजार में उस तरह की स्ट्रेटजी चल रही थी, यानी 500 700 600 पॉइंट का पिछले दिन जो है कि हाई लो लग रहा था। तो हम लोग अपना रिस्क एंड रिवार्ड भी उसी तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि मार्केट उस समय वोल्टाइल है। तो कभी भी इस बाजार में आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड को ऐसे अगर मैनेज करके चलेंगे, तो निश्चित ही इस बाजार से आप 10 रुपए कमा सकते हैं, अन्यथा नहीं कमा सकते हैं। दूसरी चीज है कि हम एक और एंट्री को देखने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारी एंट्री यहां भी दिखाई दे रही है। यहां क्या दिखाई दे रही है कि इसमें आपको ये स्विंग लो जैसे ही ब्रेक होगा, ये प्राइस जो है यहां से नीचे गिर जाएगी, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो हमें क्या यहां फॉलो करना है? तो हमें ये फॉलो करना है कि हमें क्या यहां पर रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 का दिखाई दे रहा है, तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कम है, चलेगा। थोड़ा कम है, चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉपर यहां पे जो है कि एंट्री करेंगे, ये हमारा एसएल होगा, और जो है कि हमारा रिवार्ड इसके आसपास होगा। लेकिन कभी भी हमारा रिवार्ड ज्यादा होना चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है, मैं इसको 10 मिनट्स या बहुत ही वोल्टाइल मार्केट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको बार बार अपनी हर उस स्ट्रेटजीज पर टेस्ट करें जिससे आप इस मार्केट से प्रॉफिट करते हो। इससे क्या होगा कि आपका बार बार मार्केट में एंट्री, आपका बार बार स्टॉप लॉस या आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड नहीं रहेगा। आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज अगर आपको कुछ भी यहाँ अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो जो जरूर आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।